हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, जो अप्रैल अप्रैल 1576 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ी गई थी। 1576 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, आइए, ये जो अप्रैल में अकबर के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। ठीक है, और राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, और हल्दी घाटी की युद्ध के दरमियान टोटल 5000 सैनिक जो है राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने मैदान में उतारा था लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम पैटर्न पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिया जाता है और सेम पैटर्न पर। ठीक है, तो ये सेट आपके लिए, अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये सेट 1 से स्टार्ट कर करके टोटल 100 सेट तक आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हमारे चैनल द कैरियर मेकर में, टेलीग्राम चैनल द कैरियर मेकर में आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, जो अप्रैल अप्रैल 1576 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ी गई थी। 1576 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, आइए, ये जो अप्रैल में अकबर के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। ठीक है, और राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, और हल्दी घाटी की युद्ध के दरमियान टोटल 5000 सैनिक जो है राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने मैदान में उतारा था लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेस्को की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था? तो वो आपका 1966 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। 1966 ईस्वी क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेस्को की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना जो हमारे भारत में महान शासकों में होती थी, वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। ठीक है, जिसका विस्तार जो है वो अपने शासन का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा किया था, और इस साम्राज्य की सीमा जो है, बॉर्डर जो है, ईरान से मिलती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो हमारा आंसर होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का एक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ठीक है, एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल भी निकाला गया था। जो इंग्लिश से समाचार पत्र जो स्टार्ट हुआ था उसका नाम था दी पीपुल। दी पीपुल, ये आपका इंग्लिश का समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है,
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यंग इंडिया के नाम से लाला लाजपत राय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया यंग इंडिया यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। और उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा ने 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नई रोशनी योजना डैश की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। हमारा आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसका आंसर होगा अर्थवेद। इसका आंसर क्या होगा, अर्थवेद। ठीक है, क्योंकि अर्थवेद सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है, अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार भी किए थे, जिसने नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोला था और प्रत्येक मनुष्य के योग्यता यानी कि गुण, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल करने के बाद अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेरोजगारी की समस्या का हल किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका का गुफाएं जो है अब्दुल्लागंज जो रायसेन में है, अब्दुल्लागंज जो रायसेन में है। और ये रायसेन कहाँ पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी में पड़ता है, जिसमें इन गुफाओं में विविध अलग अलग कलर की पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण और भी बहुत सारे चित्र इसमें इस गुफा में किया गया है, पेंटिंग किया गया है। ठीक है, और अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। 133 में क्या पाए गए हैं, चित्र पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश जो है हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा गुप्त। ठीक है, गुप्त यानी गुप्त राजवंश जो है हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हुनों का भारत पर पहला आक्रमण था, जिसपे गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। और स्कंद गुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित हुए। स्कंद गुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा, यानी कि एक आक्रमण हुनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के पतन की गति क्या हो गई थी, तेज हो गई थी। स्कंद गुप्त के मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। हुनों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कनिष्क। हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
कनिष्क, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीत संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश आजाद शत्रु के कार्यकाल में और राजगीर स्थित सप्त सप्तन गुफा में संपन्न हुई थी। सप्तपर्ण गुफा में क्या हुई थी? संपन्न हुई थी। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन जो आपका कश्मीर में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत जो है किस से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कहाँ किया गया था? छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, जिसमें 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू या उन्हीं का एक और नाम है बुद्धो भगत। उन्हीं का एक और नाम क्या है? बुद्धो भगत। इन्हीं को बुद्धू भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। यानी 27 वर्ष का उनका प्रस्ताव था कि 27 वर्ष उनको कारावास में रखा जाएगा, जिसमें उन्हें 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है उस द्वीप का नाम क्या है जहां इन्हें कैद किया गया था? तो उस द्वीप का नाम है रॉबिन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन द्वीप। यानी रॉबिन द्वीप में नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। उस द्वीप का नाम है रॉबिन द्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद शिला जो स्मारक जो है आपका कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तैमूर का आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिया गया था। और जिसमें 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। तुगलक वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था।
1413 ईस्वी में किनको चुना गया था? दौलत खां को। दौलत खां, दौलत खां को क्या किया गया था? चुना गया था। ठीक है, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। इसे कौन हराया था? खिज्र खां ने इसे हरा दिया था, पराजित कर दिया गया था। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी, 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना की। कब? 1414 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और नए सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अंग्रेजी भारतीय सेटअप में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन, चलने वाले एनफील्ड कब लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856, ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। ठीक है, दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, पुराने बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बेस, के स्थान पर एक न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया था। न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड इनफील्ड राइफल, राइफल के प्रयोग का क्या लिया था? निर्णय लिया था। इसका परीक्षण जो है डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, जनवरी 1857 ईस्वी, जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैला दी गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। यानी कि कारतूस को जो ऊपरी भाग जो मुंह से जो काटना पड़ता था वो आपका चर्बी का बना हो रहता था। जिसमें अफवाह फैला दिया गया कि उस कारतूस के ऊपरी भाग पर गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है, जिससे सैनिक अधिकारियों ने अफवाह की जांच से किए बिना इसका तुरंत खंडन कर दिया कि नहीं, इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इनके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न किया गया है। यानी धर्म के अपेक्षा ये आपका विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है कि अगर आप गाय और सुअर का अगर चर्बी आप से बना हुआ कारतूस को अगर मुंह से काटने के लिए बोलते हैं तो ये आपका क्या है? धर्म के विरुद्ध है। यही कारण था कि भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी का तत्कालिक कारण बना था। यानी भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यही बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। पार्श्वनाथ 23वें, पार्श्वनाथ जो है ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है वाराणसी के राजा अश्वसेन, वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी था, वामा देवी था। क्लियर है? और इनका चिन्ह जो था वो सर्प था। इनका चिन्ह क्या था? सर्प इनका चिन्ह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 18 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है?
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि, यानी कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला गया है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? हमारा आंसर हो जाएगा वस्त्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी समर्थन योजना केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप में पाई जाती है। निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। कौन सा जनजाति है? आद्य जनजाति है। आद्य जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया। कौन सा क्षेत्र का निर्माण किया? जारवा। ठीक है, जो कि वर्तमान में 1028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, 1028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। ठीक है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का टोटल 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पर सेट में 20-20 क्वेश्चन आपको अपलोड किया जाएगा, जिससे आप लोगों का प्यार भरा लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए अगर हमारा ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेट नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।